महाकालेश्वर मंदिर के दर्शनार्थियों की सर्कुलेशन का प्लान तैयार करने के लिए जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। सावन मास में भी नियम के अंतर्गत होंगे बाबा के दर्शन। महाकाल विकास योजना के अंतर्गत आने वाले 70 मीटर पर स्थित निर्माण को हटाना होगा, उसके बदले ज्यादा से ज्यादा नुकसान की भरपाई देंगे और समय भी हटाने को लेकर पर्याप्त दिया जाएगा। उज्जैन जिलाधीश आशीष सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर विकास योजना, जिनमें मृदा योजना, महाकालेश्वर परिसर विस्तार योजना एवं सड़कों के चौड़ीकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण आदि कार्य शामिल होगा, इसको लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा समीक्षा बैठक ली गई और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। महाकालेश्वर मंदिर में आम दिनों में दर्शनार्थियों के मूवमेंट एवं विशेष पर्व दिवसों पर दर्शनार्थियों के मूवमेंट को लेकर सर्कुलेशन प्लान भी तैयार किया जाएगा। उक्त प्लान के आधार पर ही आने वाले समय में विशेष पर्व पर दर्शन की व्यवस्था की जा सकेगी। उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बताया गया। आने वाले सावन मास में भी जिला प्रशासन के नियम के अंतर्गत बाबा महाकाल के दर्शन लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा। जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बताया गया, महाकाल विस्तार योजना के अंतर्गत महाकाल मंदिर के आसपास के निर्माण को भी हटाया जाएगा। जिसका निर्माण है उनको पहले सूचित किया जाएगा और पर्याप्त समय दिया जाएगा। उनके नुकसान की भरपाई भी पर्याप्त की जाएगी। दर्शनार्थी को लेकर सर्कुलेशन प्लान की तैयारी की जा रही है, किस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, महाकाल मंदिर में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें कुछ नई एंट्रीज और एग्जिट भी बनाने का प्रावधान है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें जो अलग अलग दिशाओं में विकसित करी जा रही हैं, इनके बीच में एक समायोजन का और समन्वय का होना बहुत आवश्यक है कि हमारे पास में कौन कौन सी एंट्रीज़ और एग्ज़िट्स रहेंगे और उनका हम लोग कब कब प्रयोग करेंगे। सामान्य के दिनों में कब करें, कौन से एंट्री एग्ज़िट रहेंगे, विशेष अवसरों पर कौन से एंट्री एग्ज़िट रहेंगे, आपातकालीन एंट्री एग्ज़िट की क्या व्यवस्था रहेगी, जिससे कि एक तरफ जो हमारी दर्शनार्थियों की सुविधा है और उनको किसी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो हमारा देखना सबसे प्रमुख प्राथमिकता है। इसके साथ साथ सुरक्षा और सेफ्टी से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन दोनों में समन्वय बैठाते हुए कैसे हमारी प्लानिंग रहे, जिससे कि एंट्री एग्ज़िट अगर हम लोग अभी से प्लान कर लेंगे तो उसी हिसाब से सुविधाओं को जुटाना आसान हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो निर्माण कार्यों में हल्का फुल्का परिवर्तन करना वो भी अभी हम आज की तारीख में कर सकते हैं। तो इसलिए स्मार्ट सिटी को एक सर्कुलेशन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी सप्ताह उनके द्वारा एक ड्राफ्ट, एक प्रस्ताव दिया जाएगा, जिसको हम लोग पुलिस के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में और सभी वर्गों से एक बार बातचीत करके अगले सप्ताह फाइनल करेंगे। सावन मास को लेकर क्या तैयारी? देखिए, सावन मास में जो श्रावण महोत्सव होता है वो तो जो प्रबंध समिति की बैठक थी उसके माध्यम से कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसमें जो कलाकार हैं उनको बुलाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। बाकी चीज़ों पर आगामी बैठकें करके निर्णय लिया जाएगा। दर्शनार्थी को लेकर सावन मास में दर्शन सेवा रहेगी? देखिए, दर्शन तो निश्चित रूप से चलते रहेंगे, लेकिन किस रूप में चलेंगे, कितनी संख्या में चलेंगे, बाकी क्या व्यवस्थाएं होंगी वो फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। फिर महाकाल मंदिर को रहवासी आसपास के रहने वाले महाकाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ आपत्ति दर्ज कराई है, क्या उनका अतिक्रमण हटेगा? देखिए, जो हमें भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है और महाकाल मंदिर का जो मास्टर प्लान अगले हम लोग कम से कम 100 सालों के लिए बना रहे हैं, उनके लिए उसकी भूमि की आवश्यकता है। वो लोग मिलने हमसे आए थे, उनको ये तो बताया गया है कि चूंकि निर्णय हो चुका है इसीलिए अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन अभी उसमें हम लोग पर्याप्त उनको समय देंगे। अभी तो 2 महीने की नोटिफिकेशन जो है हमारे द्वारा निकाली जा रही है और उनको पर्याप्त मुआवजा देकर ही शिफ्ट किया जाएगा, उसके बिना शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये मेरी तरफ से आश्वासन उनको दिया गया है।